गुरुजी, पवित्र की विशेषता क्या है और यह किन किन कर्मों में पहनी जाती है? कि इसमें आया है कि स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याय पितृकर्मणि। याद है श्लोक? सुनाओ एक बार। स्नाने दाने जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सदर्भ करवेता तथा संध्या। ये हाँ, तो इसमें दिया है कि स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सदर्भा कुर्वीता यथा संध्या विवाद में। स्नान करते समय यानी कि तीर्थ आदि नदियों में जो स्नान किया जाता है, संध्या वंदन में और देवताओं के पूजन में, जप में और होम आदि कर्म में, वेदाध्ययन यानी कि अपना स्वाध्याय करते समय भी वेदाध्ययन में, और पितृ तर्पण श्राद्ध आदि कर्मों में, पितृ कर्मों में भी पवित्री पहनना आवश्यक होता है, क्योंकि यह कुशा से बनाई जाती है। हमने बताया था ना, कुशा का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो भगवान श्री वाराह के जो रोमों से हुआ है नी। इस प्रकार से भगवान के शरीर से, वराह रूपी शरीर से कुशा का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए कुशा पवित्र मानी जाती है। और इसमें यदि कुशा ना हो तो सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं पवित्री के स्वरूप में, वो भी अच्छी मानी जाती है। आगे इसमें कह रहे हैं कि अन्यापि पवित्राणि कुश दूर्वात्मकानि च। इसमें ये है कि पवित्री पहनकर आचमन करने से पवित्री झूठी नहीं मानी जाती है नी। यदि पवित्री पहन करके आप भोजन कर लें तो लिखा है सा पवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनम क्रियाम नोच्छिष्टम तत्पवित्रंतु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत। यानी कि आचमन करने पर पवित्री झूठी नहीं मानी गई है, लेकिन भोजन करने पर नोच्छिष्टम तत्पवित्रंतु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत, तो यानी कि भोजन करने पर पवित्री झूठी मानी गई है। इसमें ये एक विधि बताई गई है कि 2 कुशों से बनी हुई पवित्री को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए, और 3 कुशाओं से बनाई हुई पवित्री बाईं अनामिका अंगुली के मूल में ओम भूर्भुवस्वः मंत्रम बिना धृतम यत्तत् पवित्रम फलम भवेत्, ओम भूर्भुवस्वः ये मंत्र पढ़ करके धारण पवित्री करनी चाहिए। ठीक है। आगे दिया इसमें कि सामूलाग्रौ विगर्भौ तु कुशौधो दक्षिणे करे सभ्ये चैव धात्रीन् वै विभ्रयात् सर्व कर्मसु। यानी कि तीनों कर्मों में, देव कर्म में, ऋषि कर्म में और पितृ कर्म में पवित्री धारण करनी चाहिए। और यदि हम प्रतिदिन जैसे कोई अनुष्ठान करते हैं, 7 दिन का है या 11 दिन का है या 1 महीने का है, तो प्रतिदिन पवित्र नई पवित्रियों को बदलना आवश्यक नहीं होता है। जो रोज हमारी पवित्री शुरुआत से चलती आ रही है उन्हीं को धारण कर सकते हैं, है नहीं, इसमें कोई नहीं। संध्या उपासना आदि के पश्चात इनको जो है स्वच्छ स्थान पर रख देना चाहिए, और फिर अगले दिन फिर प्रातः इनको जो है धारण करके फिर कर्म कर सकते हैं। कर्मांते पुनरादाय पवित्र द्वितीय द्विजः शुचो देशे विनिक्षिप्य दद्यादेतत् पुनः पुनः। समझे? इसीलिए यज्ञोपवीत की भांति इन्हें भी शुद्ध स्थान में छोड़ना चाहिए। कब? जब इनका जैसे झूठी हो जाएं, या पितृ कर्म में जो ये यूज की जाती हैं पवित्रियां, तो तब इनको जो है त्याग देना चाहिए। ठीक है। इसमें दिया यच्छुष्ट महतम पवित्रम वेतम भवे तथैव ग्रंथि मुत्सृज्य त्यजेदि तरधा नहीं। यानी कि पितृकर्म में, श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि में, तर्पण में, और या यदि झूठी हो जाए पवित्री तो इनको विसर्जित कर देते हैं जल आदि, गंगा नदी आदि में। लेकिन विसर्जन करने का इनका एक विधि है कि इनकी ग्रंथि को खोल देना चाहिए, है नी। इस प्रकार से ये पवित्री की विशेषता बतलाई गई है।
और इस प्रकार से पवित्री धारण करनी चाहिए, इन इन कर्मों में करनी चाहिए। ठीक है। यदि जल ना हो हमारे पास बहता हुआ तो थोड़ा सा भूमि को खोद करके भूमि में भी उसको दबा सकते हैं मिट्टी से, है ना। तस्मिन छीणे छिपेत तो ये वहनौ वा यज्ञ सूत्रवत भूमि खात्वा तथा शुद्धाम वृद्धिस्तारेण पूरयेत। यानी कि उसको जो है जल ना होने पर हमारे पास में भूमि को खोद करके उसमें पवित्री को दबा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है यह पवित्री का ये विधि है।